बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन हमारे पहले एक्सपेरिमेंट हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखना है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा समराइज़ करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को, जिसमें हमने तीन चीज़ें जो है वो स्टडी की थी। इसमें सबसे पहले आपके पास आपने देखा था कि ब्रेड बोर्ड को किस तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, CRO यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैसे वर्क करती है, और रजिस्टर्स की कलर कोडिंग किस तरह की जाती है। तो आज हम अपनी डिस्कशन को अपने नेक्स्ट लेक्चर पर लेकर जाते हैं, और हमारा आज का लेक्चर है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पर जाने से पहले हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे AC सिग्नल को, कि AC सिग्नल किसे कहते हैं। तो ऐसा सिग्नल जो अपनी डायरेक्शन जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद चेंज करे, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल जो है वो कहा जाता है। सो ये आपके पास एक वेव फॉर्म मौजूद है, जिसमें डिफरेंट एंगल्स पे अगर आप एम्पलीट्यूड को देखें तो उसकी वेरिएशन आपको नज़र आ रही है, और उसकी अल्टरनेटिंग डायरेक्शन भी आपको नज़र आ रही है। जैसे 0 पे एम्पलीट्यूड 0 है, 90 पे मैक्सिमम है, यानी कि यहाँ पे हमने स्केल बना के उसको +1 मेंशन किया है, और 270 डिग्री पे अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू -1 है। सो नेगेटिव करंट का मतलब है कि करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है। अब इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स से हमें वास्ता पड़ेगा, जैसे मैक्सिमम या पीक वैल्यू कितनी है करंट की, या वोल्टेज की अगर आप बात करें तो वोल्टेज की मैक्सिमम या पीक वैल्यू कितनी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं आप सिंपल एवरेज की बजाय AC सिग्नल की। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसका रिलेशनशिप हमारे पास मौजूद है, और अगर ऐसी सिग्नल आपके पास मौजूद है उसकी आप सिंपल एवरेज निकालना चाहते हैं तो वो भी किसी एक हाफ साइकिल की एवरेज भी आप निकाल सकते हैं, A max मल्टीप्लाई बाय 0.6365। तो इन बातों को जहन में रख के हम जो है अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि रेक्टिफायर किसे कहते हैं। तो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अल्टरनेटिंग सिग्नल को डायरेक्ट सिग्नल में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है AC से DC में कन्वर्शन का, इसको रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। आप सारे पहले भी पढ़ चुके होंगे। बुनियादी तौर पे 3 डिफरेंट रेक्टिफायर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। आज हमने इसकी जो पहली क्लास है यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में स्टडी करना है। सो एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो आधे AC सिग्नल को, हाफ ऑफ द AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर करेंगे, और जो रिमेनिंग हाफ होगा उसको रिजेक्ट कर देगी। तो 0.5 वोल्ट सिंगल डायोड से आप इसको करते हैं। 0.7 वोल्ट जो है वो अगर सिलिकॉन की डायोड है तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो आपके पास जो पीक वोल्टेज बनेगी दैट इज VP इन -0.7 वोल्ट के बराबर होगी। ये सिंपल सा एक आपके पास सर्किट है। दिस इज AC सप्लाई, AC जनरेटर। ये ऑडियो जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी डायोड है, और ये लोड रजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपने आउटपुट लेनी है। तो आपने जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया है डायोड, रजिस्टर और ऑडियो जनरेटर को। सो ये ऑडियो जनरेटर की सिंपल इनपुट है, जो कि एक AC सिग्नल है जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आउटपुट देखें आप, जो कि रेक्टिफाइड आउटपुट है, उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको जो है वो आउटपुट मिली है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आप देखें ये रीजन जो है ये प्लेन है, इसमें आपको कुछ नहीं मिला। सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल पे फिर आपको आउटपुट मिली है, और नेगेटिव हाफ साइकिल जब दोबारा आया है तो फिर आपको कुछ नहीं मिला। तो डायोड जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो फॉरवर्ड बाइस होती है, और जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो रिवर्स बाइस होती है, जिसको वो ब्लॉक करती है। इसलिए आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो कोई आउटपुट नहीं मिलती। तो अब आप देखिए AC सिग्नल ऐसा सिग्नल था जो जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी। अब आप आउटपुट को अगर देखें तो आउटपुट वेरिंग तो है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव है।
तो बेसिकली ये आपके सामने जो है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट, उसकी जो इनपुट आपने प्रोवाइड की है और जो उससे आउटपुट जनरेट हुई है मौजूद है। इससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया है। अब आपने आउटपुट का एनालिसिस करना है, एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो एक साइकिल तो पूरा मिस है, वहाँ पे तो वोल्टेज ज़ीरो है, जो साइकिल मौजूद है वो भी वेरिंग सिग्नल है, तो इसकी एवरेज निकालनी है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। द कैलकुलेशन इज क्वाइट सिंपल। जो आपके पास पीक वोल्टेज ए मैक्स है उसको आप 0.637 से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि एसी सिग्नल में करते थे। और चूंकि आपको जो है वो हाफ एक साइकिल के अंदर हाफ पल्स जो है, एक पल्स जो है वो अवेलेबल है, नेगेटिव पल्स जो है वो एलिमिनेट हो गई है, तो इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो एवरेज जो वैल्यू है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.318 इंटू वी पीक या ए मैक्सिमम। सो ये मैंने समराइज किया है करंट और वोल्टेज के लिए। वी एवरेज आप निकाल सकते हैं 0.318 वी मैक्स से, और आई एवरेज आप निकाल सकते हैं 0.318 आई मैक्स से। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एवरेज वोल्टेज की। लाइन जो है वो तकरीबन ये डॉटेड लाइन जो इसने दिखाई है, दिस वन ये होगी। ये वो रीजन है तकरीबन जहाँ पे ये वोल्टेज आएगी 0.318 वी मैक्स, यानी 31.8% ऑफ द पीक वोल्टेज। अब एसी डीसी में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपने ये देखना है कि हमारा जो आउटपुट है इसमें जो हमें डीसी मिला है वो स्मूथ नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आमतौर पे जो प्योर डीसी होता है या परफेक्ट डीसी है वो स्ट्रेट लाइन होता है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि कैपेसिटर को बतौर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, और कैपेसिटर की आउटपुट पर मौजूदगी पल्सेटिंग डीसी को नियरली स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर सकती है, या एटलीस्ट उसमें रिपल्स प्रोड्यूस कर देगी। जैसे कि आप यहाँ पे ये जो हाफ वेव की विद कैपेसिटर आउटपुट मैंने दिखाई है, ये ब्लू लाइंस जो हैं ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो कर रही हैं। जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइज होगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, और जब आपका डायोड जो है वो रिवर्स वाइज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में आप जानते हैं कि वो ट्रायंगुलर वेव बनाती है। सो ये रिपल्स की फॉर्म में जो आपको आउटपुट मिलेगी ये ट्रायंगुलर वेव होगी, राइट। आप देखें इसको अगर ओरिजिनल वेव से कंपेयर करें तो इसमें रिपल्स तो मौजूद हैं लेकिन उतनी वेरिएशन नहीं है जितनी के ओरिजिनल आउटपुट में थी, और ये रिपल्स जितनी संभाल होंगी उतनी आप कहेंगे कि बेटर फिल्ट्रेशन हुई है। सो इसके लिए एक फैक्टर भी हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसे रिपल फैक्टर कहते हैं। और रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। रिपल वोल्टेज पीक टू पीक आप कैलकुलेट करेंगे, ये इसकी नेगेटिव पीक से लेके इसकी पॉजिटिव पीक तक ये रिपल वोल्टेज पीक टू पीक होगी, डिवाइडेड बाय वी डी सी। वी डी सी निकालने को का जो तरीका है वो एवरेज वोल्टेज है, वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या आप जो आपकी लोअर और अपर पीक है रिपल वोल्टेज की उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो भी आपके पास डीसी आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। आमतौर पे डीसी वोल्टेज की ज़रूरत आपको उन डिवाइसेस के लिए पड़ती है जिनको कांस्टेंट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करना होता है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करनी होती है। सो हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कैपेसिटर फिल्टर्स को इस्तेमाल करने का कि किसी तरह ये जो पल्सेटिंग आउटपुट है हमारी ये स्मूथ या स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम आउटपुट पर डिफरेंट कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स जो है वो कनेक्ट करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि जैसे जैसे आप कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं तो ये रिजल्ट जो है वो स्मूथ होता जाता है, आप परफेक्ट डीसी की तरफ जो है वो अप्रोच करते हैं। अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को सफिशेंटली बढ़ा देते हैं तो ये रिपल्स जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं और आपको स्ट्रेट लाइन आउटपुट मिल सकती है। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ आते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम चूंकि ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला काम है उसकी कैलिब्रेशन, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की कैलिब्रेशन कैसे करनी है। सो चैनल 2 इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रोब जो है उसको हमने अभी कनेक्ट नहीं किया, और ये जो इंडिकेटर है
इसको आपने ग्राउंड किया है, सो ये आपको ग्राउंड पे लाइन नज़र आ रही है। उसके बाद आपने ये किया कि प्रोब को सेकंड फिगर में आप देखें तो प्रोब को आपने कैलिब्रेशन के लिए जो टर्मिनल मौजूद है उससे कनेक्ट कर दिया। आपने जो आपके पास वोल्टेज के लिए डायल है उसको 1 पे सेट किया है और जो टाइम के लिए डायल है उसको आप वेरी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे हमने 0.5 पे सेट किया है, आप 0.1 पे सेट करके भी इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो कैलिब्रेटिंग वोल्टेज है वो 0.5 वोल्ट पीक टू पीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका 1 बिग डिवीजन जो है वो 0.5 वोल्ट के बराबर है। 1 बिग डिवीजन जो है वो 0.5 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस अगर हम देखें तो आपके दो कैपिटल बॉक्स जो हैं ये 1 वोल्ट के बराबर बनेंगे। तो ये कैलिब्रेशन हो गई, हमें पता चल गया कि ऑसिलोस्कोप से आप वोल्टेज जो है उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब हमने ऑडियो जनरेटर को इस्तेमाल किया है स्पेसिफिक सिग्नल बतौर इनपुट इस्तेमाल करने के लिए। तो ये हमारा ऑडियो जनरेटर है। इसके दोनों जो आउटपुट टर्मिनल हैं उनके साथ हमने कनेक्ट किया है अपनी प्रोब को, और ये आपने जो है वो वोल्टेज सेट की है जो कि 6 रोज में इस टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 2 रोज जो है वो 1 वोल्ट, इसका मतलब हमने 3 वोल्ट इनपुट जो है वो अप्लाई की है। ये हमारा इनपुट पैटर्न है और ये सिग्नल हम ऑडियो जनरेटर से जनरेट कर रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जितने भी अगर आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या यहाँ ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि ज़्यादा विजिबल क्लियर आपको जो है वो पैटर्न मिल जाए। लें जी, उसी सिग्नल के साथ आपने जो है वो हाफ वेव का सर्किट लगाया। ये आपके पास जो है वो डायोड है, ये लोड रजिस्टर है, और ये प्रोब जो है ये आपने लोड रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दी, एंड दिस इज योर आउटपुट। आप देख सकते हैं कि आपका पॉजिटिव हाफ जो वेव का है वो तो रेक्टिफाई हुआ है, वो तो आपको आउटपुट पे नज़र आता है। जो नेगेटिव हाफ है वो स्मूथ लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है, वहाँ आपको कोई वेरिएशन नहीं, ज़ीरो वोल्टेज जो है वो नज़र आ रही है। इससे ये पता चला कि इस सर्किट ने जो हमारी इनपुट थी उसका नेगेटिव हाफ जो है उसको क्लिप कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह जो रिजल्टेंट आउटपुट हमें मिली है वो हाफ पार्ट जो है इसी सिग्नल का वो आपको आउटपुट पे मिल गया है, और हाफ जो है वो क्लिप हो गया है। इसलिए इस रेक्टिफायर को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, जिसने हाफ पार्ट को जो है वो आउटपुट पे आपको दे दिया और हाफ को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आउटपुट को देखें तो ये जो है आपके पास इसमें स्लाइट डिक्रीज आई है, क्योंकि सिंगल डायोड है तो 0.7 वोल्ट जो है वो सिलिकॉन बेस्ड डायोड अगर हो तो उसके अक्रॉस ड्रॉप होता है। सो वही ड्रॉप आपको वेव फॉर्म जो हम ऑसिलोस्कोप में देख रहे हैं उसमें भी नजर आता है। अब हम अपने दूसरे टारगेट की तरफ आते हैं, यानी कि जो पल्सेटिंग डीसी है उसको स्मूथ कैसे किया जा सकता है। उसको स्मूथ करने के लिए हम डिफरेंट कैपेसिटर्स जो है वो आउटपुट पे रजिस्टर के पैरेलल जब कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने 3 डिफरेंट कैपेसिटर्स लिए हैं विद डिफरेंट कैपेसिटेंस, 0.01 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड एंड 22 माइक्रोफैरड। हम इनको बारी बारी जो है वो कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये डिफरेंट कैपेसिटर्स को हमने आउटपुट पे कनेक्ट किया है, एंड दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म। सो 0.01 के लिए आप देखें ये रिपल्स जो हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, जिनको आप मेजर करेंगे और बाद में उनके साथ कैलकुलेशन करेंगे। 1 माइक्रो के लिए बहुत छोटी हो गई है रिपल की वैल्यू, अगर आप देखें तो नियरली स्मूथ हो गई है आपकी आउटपुट। और अगर आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को फर्दर इन्हांस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो अब आप आउटपुट को देखें, सो नियरली परफेक्ट डीसी आउटपुट आपके पास मौजूद है। तो इस तरह कैपेसिटर की आउटपुट पे आप जो है वो रजिस्टर की वैल्यू को वेरी करके भी देख सकते हैं कि कितना ड्रॉप होता है वोल्टेज का, और कैपेसिटर को वेरी करके भी आप जो है वो देखते हैं कि कितनी स्मूथनेस अचीव हुई है। अब आपके यहाँ पे 2 टारगेट्स हैं।
एक टारगेट तो ये है कि आपने रिपल फैक्टर फाइंड करना है, जिससे आपको ये पता चले कि फिल्ट्रेशन जो है वो कितनी अचीव हुई। तो उसके लिए आप इस फार्मूले पे फोकस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था, वी रिपल पीक टू पीक ओवर वी डीसी आउटपुट। तो इससे आप जो है वो रिपल फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह एफिशिएंसी भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो पूरा वेव पैटर्न मौजूद है। इनपुट पावर निकाल लें, आउटपुट पावर निकाल लें, उनकी रेशो ले लें, तो आपके पास एफिशिएंसी भी आ जाएगी कि हाँ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। सो यही हमारी डिस्कशन थी आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरेस्ट। अगर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, योर माइक्स आर ओपन। अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये रिपल फैक्टर से कंप्लीट वायर कंप्लीट डिजिटल में कन्वर्ट करेगा या ये सब में करेगा? रिपल फैक्टर कंप्लीट में करेगा या कैपेसिटर की बात कर रहे हैं? सर कैपेसिटर की। हाँ, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, आपने जो कैपेसिटर कनेक्ट किया है वो कितनी है। अगर आप बहुत हाई कैपेसिटेंस लगा देंगे तो वेरी स्मूथ आउटपुट आपको मिल सकती है। सो जो कमर्शियली अवेलेबल आपके पास डीसी जनरेटर होते हैं वो आपको फिक्स आउटपुट देते हैं, ठीक है, तो उसमें हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन?